एलोपैथी वर्सेज होम्योपैथी, ऑटिज्म एंड होम्योपैथी, इस पे हमने कई बार चर्चा किया है, कई बार वीडियो बनाया है। और क्या सही रहता है, क्या सही उपाय हो सकता है, ये सब वीडियो में हमने कई बार चर्चा किया है। आज हम कमेंट चेक कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। उसमें किसी ने कमेंट किया है कि आयुर्वेद का जो मेथड होता है, जो उपचार की पद्धति है, चिकित्सा की पद्धति जो है आयुर्वेदिक, उस पर कोई वीडियो बनाइए सर। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इस पर एक वीडियो बनाते हैं। आपका क्या सोचना है इस बारे में, और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, कितना इफ़ेक्टिव होता है, इस पे हम अपना ओपिनियन रखेंगे। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखेंगे तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहले चिकित्सा पद्धति की जो बात होती है, हमेशा हम बात करते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन जो कि एलोपैथी है, एलोपैथी पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, सबसे ज़्यादा ग्रो भी किया है एलोपैथी, क्योंकि यहाँ पहले अंग्रेज़ों की सरकार, फिर सरकार अंग्रेजी, तो इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। सनातन संस्कृति से हम लोग हैं, सनातन धर्म, सनातन सभ्यता संस्कृति हमारी है। तो इस धरती पे सबसे पहले अगर शुरू हुआ तो वो आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति ही शुरू हुई। सबसे पहली जो सर्जरी हुई, शल्य क्रिया बोलते हैं जिसको, वो आयुर्वेद से ही शुरू हुई। तो सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है, और सबसे इफ़ेक्टिव चिकित्सा पद्धति भी आयुर्वेद है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पहले इसके लिए वैद्य लोग होते थे, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि वैद्यराज सुसेन जो थे वो लंका में थे, वहाँ से उनको लेके आया गया था नागपाश, जब लगा हुआ था लक्ष्मण जी को युद्ध में, तो उसके बाद उन्होंने मृत संजीवनी के बारे में बताया, उसके बाद लाया गया, उनको ये किया गया, तो उससे छुटकारा मिला। तो इसी तरह से अभी जैसे पतंजलि, आप लोग महर्षि पतंजलि के बारे में आप लोग सुने होंगे, पतंजलि जो रामदेव बाबा का अपना प्रोडक्ट वगैरह होता है, तो महर्षि पतंजलि के नाम पर ही ये है। तो आयुर्वेदाचार्य, ऐसे ऐसे लोग महान हस्ती इसमें रहे हैं। ये आयुर्वेद का सीधा कनेक्शन अध्यात्म से है। होम्योपैथी को भौतिक आध्यात्मवाद बोला जाता है, लेकिन आयुर्वेद तो पूरा ही अध्यात्म है, और पूरा नेचुरल चिकित्सा पद्धति है, ये प्राकृतिक चिकित्सा है। तो इसमें जाना काफ़ी हद तक कारगर होता है। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति किसी भी बीमारी के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकती है, प्रभावी हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं हैं, उसके बारे में जान लेना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि आज के समय में हर कोई रील देखता है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखता है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रील चलता है, हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे रील चल रहा है आजकल। मतलब 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड का रील जो चलते रहता है। तो इन सब रील्स में सबसे ज़्यादा घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं कि अगर आपको ये है कि सर्दी खांसी की ये है, तो कपूर और अजवाइन की पोटली सूंघ लीजिए। तो उसके बाद क्या है कि अगर घाव हुआ है तो फिर उसके लिए आम का जो वो होता है ना, पीत जो उसका ये होता है, तो वो लगा दीजिए। तो इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें ये करके रील में वही ये करके हम लोग को आजकल रील देखने की आदत पड़ी हुई है। तो आयुर्वेद के लिए मिसकॉन्सेप्शन हमारे दिमाग में डेवलप करता जा रहा। अब किसी को मोटापा कम करना है तो उसने कहीं से देख लिया कि शहद और नींबू पीने से होता है। वो कंपोजिशन, कॉम्बिनेशन, प्रॉपर डोज, ये सब चीज़ें हमको पता नहीं है। हम लोग समझते हैं आयुर्वेद को क्या होता है ना कि एकदम हाथों हाथ हम लोग समझते हैं कि अच्छा हर कोई आयुर्वेद का ये कर सकता है। मतलब कि नॉलेज कुछ भी नहीं है, और बिना जाने कुछ भी करे जा रहे हैं। अज्ञानी हैं, लेकिन हमको लगता है कि हम सब कुछ जान रहे हैं। गैस की प्रॉब्लम है, किसी तरह की प्रॉब्लम हुई तो अजवाइन फाँक लीजिए, तो ये कर लीजिए। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग घर के लोगों से सीखते आ रहे हैं। बचपन में हम लोगों को जब बुखार लगता था तो दवा नहीं दिया जाता था, हमको अभी भी याद है।
वो जो क्या बोलते हैं, मंगरैला बोलते हैं। अजवाइन के साथ एक मंगरैला भी होता है, काला काला सा होता है, उसको कुछ लोग कलौंजी बोलते हैं। तो मंगरैला पीस के, थोड़ा सा कड़वा लगता था लेकिन पीस के पिलाया जाता था, बुखार उतर जाता था। तो ये तो घरेलू नुस्खे हो गए, ये आजमाए हुए नुस्खे हैं। हाथ वाथ में एक घाव होता है, उंगली में जनरली होता है, उंगली पूरा पक जाएगा एकदम यहाँ पे नाखून के पास में, अंगारमती उसको हमारे भाषा में बोलते हैं, आप लोगों की भाषा में क्या बोलते हैं पता नहीं। एकदम घाव हो जाएगा पूरा नाखून के साइड में और पूरा लहर मारेगा, आग की तरह एकदम जलेगा। तो उसके लिए क्या होता था कि एक बार हमको ऐसा हो गया था, तो घर में वो जो मुल्तानी मिट्टी जो होती है, पियरी माटी बोलते हैं हम लोग के यहाँ, तो पियरी माटी ले आके और मेरी बड़ी मम्मी है वो छाप दी और 15 से 20 मिनट में सारा का सारा घाव बह गया, वो ठीक हो गया। ये भी घरेलू नुस्खा है। तो कुछ कुछ जो घरेलू नुस्खे जो कि सदियों से चले आ रहे हैं, आजमाए हुए हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ये व्हाट्सएप का ज्ञान और रील का ज्ञान देख के जो आयुर्वेद का हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, तो बहुत बार हम लोग प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी होती हैं, एक तो ये बात हो गई। दूसरी तरफ आते हैं कि आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति तो मैंने बताया कि बहुत अच्छी है, लेकिन आयुर्वेदाचार्य आपको बहुत कम अभी के समय में मिलेंगे जो कि सही में आयुर्वेद में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इस बात का कोई भी आयुर्वेद के डॉक्टर बुरा नहीं मानेंगे, आप पहले वीडियो सुनेंगे समझेंगे तो बात समझ में आपको आएगी। आयुर्वेदाचार्य की बात हम कर रहे थे, जैसे कि अगर कोई MBBS डॉक्टर है तो जनरल फिजिशियन होता है, किसी क्षेत्र में उसका स्पेशलाइजेशन हो गया तो उसका स्पेशलिस्ट हो गया। उसी तरह योग में कोई एक्सपर्ट है तो योगाचार्य बोलते हैं। आयुर्वेद में जो हैं पढ़ाई किए हुए BAMS होता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS का मतलब होता है। जैसे BHMS मतलब बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी होता है, उसी तरह BAMS का मतलब ये होता है। तो BAMS जो बैचलर कोर्स किए वो आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं, जनरल फिजिशियन। इसमें भी MD होता है, स्पेशलाइजेशन के लिए होता है, तो ये आयुर्वेदाचार्य होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि आयुर्वेद के डॉक्टर वो लोग होते हैं मैक्सिमम जो पहले बनना तो चाहते थे वो एलोपैथिक डॉक्टर, मतलब MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS डॉक्टर वो बनना चाहते थे। अब मान लिया कि उन्होंने कंपटीशन से अगर ये किया, अपना नीट वगैरह क्वालिफाई करके जाना चाहा, सरकारी कॉलेज लेना चाहा, नंबर कम आने की वजह से काउंसलिंग में जब गए तो उनको क्या हुआ कि एलोपैथी ना मिल के BAMS आयुर्वेदा मिल गया, तो उन्होंने वो ले लिया। और फिर उसके बाद वो पढ़ाई करने भी लग गए और धीरे धीरे उनका कोर्स कंप्लीट हो गया। कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब वो प्रैक्टिस में उतरते हैं तो मैक्सिमम, बहुत सारे डॉक्टर, मेरे पापा जी के दोस्त भी एक हैं, उनको हम जानते हैं, करीब से जानते हैं। तो मैक्सिमम लोग, ऐसे लोग क्या करते हैं कि जब फील्ड में आते हैं और गवर्नमेंट के जॉब में अगर आ जाते हैं, कहीं हॉस्पिटल वगैरह में उनको ये मिल जाता है, तो शरीर जो है ना उनका, वो आयुर्वेद का डॉक्टर वाला है, लेकिन मन और आत्मा जो है उनका अभी भी वो एलोपैथिक डॉक्टर वाले है। जैसे एक सोशल मीडिया में आपको एक ये मिल जाएगा, एक आम दिखता है और उस पे तरबूज की तरह धारी धारी जो होती है बाहर से, वैसे होता। तो उसमें मतलब कि मीम के तौर पे, मजाक के तौर पे लिखा जाता है कि ये बनना तो आम चाहता था लेकिन परिवार के प्रेशर में ये तरबूज रह गया, तरबूज बन गया। ठीक है, तो यही चीज़ कि बनना इन लोग एलोपैथिक डॉक्टर चाहते थे, लेकिन मजबूरी बस ये बन गए आयुर्वेद के डॉक्टर। ठीक है, अब फील्ड में आने के बाद प्रैक्टिस भी ये आयुर्वेद की नहीं करते हैं, ये एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने बताया, पापा जी के दोस्त हैं मेरे, वो PHC के प्रभारी भी बन गए हैं, BAMS डॉक्टर हैं, और वो PHC के प्रभारी हैं और सिर्फ एलोपैथिक प्रैक्टिस वो करते हैं, आयुर्वेद की कोई भी दवाएं नहीं ये करते हैं। तो अब क्या है कि ऐसे लोग क्या ही आयुर्वेद का भला करेंगे और क्या आयुर्वेद में प्रैक्टिस करेंगे और क्या आपको उनसे कुछ बेनिफिट होना है। तो इसीलिए आयुर्वेद में जाएं तो किसी
एक्सपर्ट आयुर्वेदाचार्य के पास जाएं और उनसे सही सजेशन लें। और इसमें थोड़ी थोड़ी धांधली भी चलती है, किसी चीज़ के भस्म के नाम पे कुछ भी दे दिया जाता है, तो इसलिए ट्रस्टेड लोगों के पास जाएं। इसमें समझ पाना मुश्किल होता है कि कौन सही में ट्रस्ट के लायक है, कौन बस ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद फाइंड आउट करनी होंगी। आयुर्वेद में आप जाते हैं तो जनरली जड़ी बूटियों से इलाज होता है, जो स्थूल रूप में, जो मदर टिंचर की बात हम होम्योपैथी में करते हैं, वो स्थूल रूप में दवाएं होती हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं हम, एक ये होता है ऑसिमम सैंक्टम, होम्योपैथी में आता है। क्यू में आप लेते हैं मतलब मदर टिंचर, तो वो तुलसी पत्ता जो होता है, तुलसी जी का पौधा, वो ही उसका मदर टिंचर ऑसिमम सैंक्टम होता। तो ये हम लोग इसमें देते हैं होम्योपैथी में। यही आयुर्वेद में जाएंगे तो डायरेक्ट तुलसी पत्ता लेंगे। तो ये सब तरह से तुलसी पत्ता काफ़ी हद तक कारगर होता है हर बीमारी के इलाज के लिए। तो इसी तरह का, जैसे एवेना सटाइवा की बात करें तो एवेना सटाइवा, वो ओट्स जो आते हैं, जई का आटा जो होता है, ओट बोलते हैं ना उसको, ओट मिल, तो वो उसका साइंटिफिक नेम एवेना सटाइवा है। वो एक नर्व के लिए काफ़ी मतलब कि ये होता है, अच्छा सप्लीमेंट होता है, तो शरीर के ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा सप्लीमेंट होता है। तो होम्योपैथी में मदर टिंचर में जाएंगे तो एवेना सटाइवा होता है, और उसी में चले जाएंगे तो डायरेक्ट ओट मिल आप ले रहे हैं, तो वो हो गया, वो आयुर्वेद के पद्धति से हो गया। मतलब कि मेनली इसमें दवाओं के मूल रूप पे, स्थूल रूप पे ये करना होता है। इसी तरह से जैसे अश्वगंधा दिया जाता है शरीर के ये के लिए, ताकत के लिए, ब्रेन के ये के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए वो दिया जाता है। और उसी को होम्योपैथी में विथानिया सोमनीफेरा करके वो मदर टिंचर में दिया जाता है। तो आयुर्वेद, होम्योपैथी काफ़ी हद तक ये, हाँ, इसमें होम्योपैथी में दवाओं के रूप में दिया जा रहा है, वो डायरेक्ट स्थूल रूप में दिया जा रहा है, उसको अश्वगंधा दिया जाएगा। अश्वगंधा के लिए सिरप वगैरह भी, उनमें पेटेंट वगैरह भी बन के आ रहे हैं, लेकिन मतलब आयुर्वेद की पद्धति वो है। तो अब बढ़िया आयुर्वेदाचार्य के पास आप जाएंगे तो अभी भी पंचकर्मा जैसी चीज़ें जो आयुर्वेद में हैं, वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बॉडी के सबसे अच्छी चीज़ होती है। आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि और किसी चिकित्सा पद्धति में नहीं है, और ये भी नेचुरल बेस पे ही चलता है। ये ओरिजिनलिटी पे काम करता है, प्राकृतिक रूप से आयुर्वेद काम करता है। तो बस सही डॉक्टर आपको फाइंड आउट करना है, उनके पास जाना है। नेचुरल ट्रीटमेंट में जितना रहेंगे उतना बढ़िया है। हम हमेशा बोलते हैं कि कंजर्वेटिव अप्रोच ही सबसे बढ़िया होता है, नेचुरल अप्रोच ही सबसे बढ़िया होता है। तो बस ऐसे अगर डॉक्टर आपको मिलें जो कि ईमानदारी से अच्छे से वो काम कर रहे हों, और सही में शरीर और आत्मा और मन से वो आयुर्वेद के ही डॉक्टर हों, एलोपैथिक डॉक्टर नहीं हो। अगर एलोपैथी का प्रैक्टिस वो कर रहे हैं, आप गए तो आयुर्वेद भी कर रहे हैं, एलोपैथी भी कर रहे हैं, उन लोगों से दूर रहें। ये लोग क्या होता है कि ये सब में जो रह जाए, तो एक है साध है, सब सद है, सब साध है, सब जाए, बोला जाता है ना। जिस चीज़ में आप हैं उसी में फोकस्ड रह के, अभी देख रहे हैं ना कि सलून का बड़ा ये हो गया, चेन बन गया, फ्रेंचाइजी बन गई, चाय की फ्रेंचाइजी बन गई, छोटी छोटी चीज़ों का ये लेके और फ्रेंचाइजी बना ले, करोड़ों छाप रहे हैं लोग। जबकि चाय सदियों से चला आ रहा है और हर गली नुक्कड़ पे आपको चाय की दुकान मिल जाएगी, फिर भी चाय के स्टार्टअप करने वाले सब करोड़ों में खेल रहे हैं। तो क्यों? वो फोकस्ड हैं, उसी में नया तरीका अपना ढूंढ के करते हैं। उसी तरह से जो बोला जाता है कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। तो अपने अपने फील्ड में जो जहाँ हैं, अगर उसमें ईमानदारी से काम करते हैं तो आगे बढ़ने का बहुत ही है। लोगों के लिए भी पॉजिटिवली काम करेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, लोगों को ये मिलेगा। तो आप लोग, जो लोग चाहते थे कि आयुर्वेद पे वीडियो है, तो वीडियो हमने बनाया। इसमें आप देख लें कि अब आपको आयुर्वेद में जाना चाहिए या फिर होम्योपैथी में जाना चाहिए। दोनों ही सिद्धांत लगभग सेम है, दोनों ही अध्यात्म से जुड़ा हुआ चीज़ है, दोनों ही उस तरह का शरीर पे ये होता है।
और दोनों ही मूल कारण को नष्ट करने के लिए करता है। ये सेकेंडरी अप्रोच पे काम नहीं करता, ये प्राइमरी रूट कॉज को ही ख़त्म करने पे काम करता है, आयुर्वेद और होम्योपैथी। तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, और इसके बारे में कोई आयुर्वेदाचार्य आपको अच्छे से बता पाएंगे। हमने जो अपने ये में देखा है, हमारे बहुत सारे सीनियर्स जूनियर्स इस तरह के हैं फील्ड में, तो इसलिए हमको इस बारे में आइडिया है। हमने जो अपने फील्ड में देखा है उसकी चर्चा हमने यहाँ पे की। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने यार दोस्त जो भी हैं इस तरह के नीड में हैं कि उनको नीड है इस तरह की वीडियो की, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।